91 नंबर वार्ड राजू सिंह इन दिनों चर्चों में है। क्या राजू सिंह अपनी ही पार्टी की बदनामी करके बीजेपी पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं या राजू सिंह को अपना पार्षद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या खुद पार्षद राजू सिंह जमीन माफिया है? जी हां, ये सभी इल्जामात खुद के टीएमसी पार्टी के ही माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष नियाज अहमद ने ये सभी संगीन आरोप लगाए। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जैसा कि आपने सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि कैसे लगातार टीएमसी पार्टी के ही टीएमसी नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। 91 नंबर वार्ड पार्षद राजू सिंह ने बोरो 2 चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा के ऊपर कई गैर कानूनी काम करने का आरोप लगाया था। कहा जाता है कि कमान से तीर निकलने के बाद वो रुकता नहीं है। जी हां, 91 नंबर वार्ड के टीएमसी कार्यकर्ता और माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष नियाज अहमद ने प्रेस मीट करके कहा कि हमारे वार्ड के पार्षद राजू सिंह टीएमसी में रहकर एक पार्षद होकर बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं और अंदर ही अंदर बीजेपी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। नियाज अहमद ने कहा कि राजू सिंह खुद एक जमीन माफिया है और उसको इतना भी नहीं पता कि उनका वार्ड कहां से कहां तक है और ना ही वार्ड में अभी तक कोई काम किया है। साथ ही कहा कि अगर उनको अपने ही वार्ड में मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो अपने पद से इस्तीफा दे दे। इस तरह के और भी कई आरोप राजू सिंह पे लगाए गए। कल से जो है लगातार रानीगंज में मीडिया के अंदर में जो है वो हमारे माननीय काउंसिलर साहब का जो है जो चेयरमैन साहब पर जो बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं उसी के ऊपर में है। तो उस आरोप से आपका क्या माइनॉरिटी सेल की तरफ से भी है और हम लोग जो मिर्जापाड़ा 91 नंबर जो तृणमूल कांग्रेस है इसकी तरफ से भी है, इसकी तरफ से भी है। तो हम लोग का यही कहना है कि आज जो हमारे माननीय काउंसिलर है ये गुमनामी बाबा बने हुए थे और ये करीब 1-1.5-2 साल से गुमनामी बाबा बने हुए हैं। शायद उनको गिरजापाड़ा 91 नंबर वार्ड का जो भूगोल है वो भी पता नहीं कि कहां से कहां तक गिरजापाड़ा है और कितना बड़ा गिरजापाड़ा है। यहां बरसात आया, प्लास्टिक देने का मामला हो, रोड जाम होता है, पब्लिक जो है रोड जाम करता है अपना डिमांड के लिए। काउंसिलर साहब वहां पर भी दिखाई नहीं देते, वहां पर भी एकमात्र फेस जो है हमारे चेयरमैन साहब ही करते हैं। आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग खुद मीडिया में चला चुके हैं इस न्यूज को। जब भी रोड का घेराव हुआ है, जब भी कोई मतलब वायलेशन हुआ है तो एकमात्र फेस सिर्फ चेयरमैन का होता है। काउंसिलर साहब को फोन लगाया भी जाता है अगर है तो काउंसिलर साहब का फोन या तो बंद होता है या बोलते हैं कि हम रानीगंज से बाहर है। चाहे लीगल ही हो या इलीगल कोई भी काम होता है तो आपको खबर नहीं मिलती। पहली बात है कि वो काउंसिलर है, कारपोरेशन के मेंबर वो है, उनको खबर नहीं मिलता है तो ताज्जुब आश्चर्य का बात है कि फिर काउंसिलर क्या कर रहे हैं, क्या शो करके हैं वो। जब हमने बोरो चेयरमैन से बात की उन्होंने कहा कि हर मीटिंग में टीम को बताना है। देखिए वो तो प्रशासनिक मामला है, वो कारपोरेशन का मामला है। हम लोग जो अपने वार्ड में जो देख रहे हैं हम उस विषय पर बात कर रहे हैं। क्या देख रहे वार्ड में, क्या वार्ड में तो देख रहे हैं कि जहां से हम लोग का जो आज हम लोग का 3-4 जो माइनॉरिटी बूथ है यहां से हमेशा तृणमूल को जबरदस्त लीड मिलता है। उसके बावजूद भी यहाँ स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, यहाँ पर हाइड्रेन का जो प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, रोड रास्ता घाट का प्रॉब्लम है, या किसी भी छोटा छोटा बड़ा बड़ा जो भी मसला आता है उस मसला में हम अपने काउंसिलर को कभी गिरजापाड़ा का आवाम नहीं देखता। इस 4 बूथ का आवाम तो देखता ही नहीं। देखिए आवाज जो हम लोग आवाज उठाए, ऐसा नहीं आवाज उठाए, हम लोग आज से उठा रहे हैं, बहुत दिन से उठा रहे हैं। कुछ पार्टी का अंदरूनी मामला है जिसको हम लोग ओपन करना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है उनका काउंसिलर बनने के बाद में वार्ड में कोई नहीं होगा? वो तो आप लोग के सामने जाके देख लीजिए, पूरा गिरजापाड़ा में एक बार सर्वे कर लीजिए, कुछ नहीं हुआ। आज तो 4 बूथ में हम समझते हैं कि काउंसिलर बनने के बाद एक ईटा तक नहीं आया, बिल्कुल नहीं। ये तो आरोप लगाए बोरो चेयरमैन को ये हो गया पुराना अपने काम करते हैं जैसे डेली को करवा रहे हैं। मेरे आप लोग का भी आपका वार्ड में नजर आया ये? देखिए मेरे हिसाब से ये बेबुनियाद इल्जाम है। अभी तक हम लोग मेरे सामने सब कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और जहां तक हमको मालूम है कि चेयरमैन साहब ये सब उल्टा पुल्टा काम
करते भी नहीं है और इसमें रहते भी नहीं है। हम लोग एक जमाने से चेयरमैन साहब जानते, जब वो चेयरमैन नहीं बने थे तब से उनको जानते हैं। सिर्फ वो काम का हम लोग जो भी मसला है काम लग जाते हैं, वो काम होता है। थोड़ा पाइप भी अगर फट जाता है कहीं पर, चेयरमैन साहब को फोन करते, 1 घंटा के अंदर में काम होता है। 1 घंटा के अंदर में काम होता है। मिर्जापाड़ा में तो कुछ न कुछ काम हुआ होगा, क्योंकि जो मेरा 4 बूथ जहां से माइनॉरिटी वोट को जबरदस्त मिलता है, वहां एक ईंटा नहीं लगा है। मेरा ये बोलना है। देखिए, पार्टी जो भी फैसला लिया, पार्टी फैसला गलत नहीं लेता है, ठीक है। पार्टी उनको काउंसिलर का टिकट दिया, गिरजापाड़ा 91 वार्ड का जो आवाम है उनको जिताया है, लेकिन अभी पता नहीं जो उनका जो मतलब जो रवैया है, जो मीडिया में जो बोली आ रहा है, उनका सामने आ रहा है, हमको लगता है कहीं ना कहीं चोर जब दरवाजे से जो है वो बीजेपी और सीपीएम को मजबूत करने का ये सब साजिश प्लान है। देखिए, ये बोलना असंभव है, लेकिन जहां तक हमको लगता है कि ये बीजेपी को मजबूती करने का तरफ जो है इशारा हो रहा है। भी आरोप लगाया जा रहा है, हाँ, तो और क्या, एक बेबुनियाद, एक सम्मानित चेयरमैन के ऊपर में बेबुनियाद इल्जाम लगाना, हमको तो लगता है कि भाई भाजपा को मजबूत करने का ये सब पूरा प्लान है। देखिए, जो मेयर साहब से जो फंड आता है, 106 वार्ड है, सभी को एक बराबर ही फंड मिलता है, लेकिन मेरे एरिया में जो 4 बूथ है वहां खर्च नहीं होता है। क्या मतलब वो खर्च जो नहीं हो रहा, क्या पैसा का हड़पना, क्या दे सकते हैं कि जो पैसा ये जो आया है कि नहीं आया, ये तो जो बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो बताएंगे और हमारे काउंसिलर सब बताएंगे। हम तो संगठनिक लोग हैं, हमको तो संगठन देखना, इसके विषय में हम नहीं बोल सकते। मेरा नाम नियाज अहमद, रानीगंज ब्लॉक टाउन प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी कमेटी। ये थे कुछ इल्जामात नियाज अहमद के द्वारा राजू सिंह पर लगाए गए। अब जानेंगे कि इसके पलटवार में राजू सिंह का क्या कहना है। अब चलते हैं राजू सिंह की तरफ कि जानेंगे कि इस आरोप पर राजू सिंह का क्या कहना है और क्या राजू सिंह ने भी कुछ आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि 91 नंबर वार्ड पार्षद राजू सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जो टीएमसी का बैनर लेकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो खुद लोकसभा और विधान सभा नगर निगम चुनाव में बीजेपी और सीपीआईएम का प्रचार कर रहे थे। नियाज अहमद और उसकी टीम ने यहां तक के बंस क्लब का लोहा ईटा सहित विभिन्न चीजों की चोरी करके बेचा है, जिसका सबूत वो मीडिया को दिए हैं। इसके अलावा कैसे टीएमसी में रहकर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, इसका भी सबूत दिया। साथ ही राजू सिंह ने कहा कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो 91 नंबर वार्ड गिरजापाड़ा में लोगों से पूछा जाए कौन भ्रष्टाचारी है, मैं या न्यास की टीम। राजू सिंह ने भी मीडिया को और भी कुछ अहम बातें बताई। देखिए, काम करा रहा है या नहीं करा रहा वो बात नहीं है। मीडिया के माध्यम से जब मेरा पास जो खबर आया कि वहां का जो लोकल जो स्थानीय लोग है, वो लोग आरोप लगा रहा है कि जलाशय जगह को भराट करके इसको प्लॉटिंग किया जा रहा है। तो अगर जलाशय जगह वहां का स्थानीय लोग बोल रहा है तो उसको भराटी करना इलीगल है। तो उस इलीगल काम को अगर जब काउंसिल थ्रू से अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं उसको परमिशन मिलता है। काउंसिलर को तो उसको नॉलेज में देना चाहिए, कागज पत्र काउंसिलर को देना चाहिए, तब तो काउंसिलर उसको वेरिफिकेशन करेगा। देखिए, बहुत आदमी बोलता है वो कनाली बाइद और डांगा रिकॉर्ड हो सकता है, वास्तु भी हो सकता है। अगर वो जलाशय अगर वहां 6 महीना का ऊपर हो जा रहा है, तो अगर उसको अगर 6 महीना उसमें जलाशय है तो फिर उसको रिकॉर्ड काटना मुश्किल है, ठीक है। तो इस मुद्दे के से हम लोग भी उसको आज से नहीं, करीब हम लगभग 25-30 साल से पहले से देख रहे हैं कि वो वहाँ जल जमा रहता है, तालाब का तरह है। आपने वक्तव्य अपने कहा कि किस कंडीशन पे वहां पे, मगर बात यह है कि ऐसा और सवाल उठ रहा सर कि आप धीरे धीरे बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, अपना पार्टी को विरोध करते हैं। हाँ, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए हम बीजेपी को वोट देने बोल रहे हैं, सीपीएम वोट देने बोल रहे हैं। मेरा पास तो वीडियो क्लिप भी है, वीडियो भी है, और आपका पास हम अभी सब आपको हम दे रहे हैं। और मेरा पास स्क्रीनशॉट भी है, जो लोग बीजेपी या सीपीएम को वोट देने बोल रहा है, विशेषकर सीपीएम को वोट देने बोल रहा है, जो लोग, मेरा पास वीडियो ये भी है, या मेरा कर्मी को धमकाया जा रहा है कि आप राजू सिंह का गाली दे रहा है कि राजू सिंह का अमुक करेंगे, राजू सिंह का मुंह में पेशाब कर देंगे, तेरा टीएमसी क्या कर लेंगे। यहाँ पे एक शब्द है, तेरा टीएमसी क्या कर लेंगे। 2024
ये नियाज अहमद, उसका मेरे पास क्लिप आपको टीएमसी ही लगा। टीएमसी लगा रहा है। वो बोल रहा है तेरा टीएमसी क्या कर लेगा, 2024 लोकसभा का वोट मेरा वोट में जो किया वो तो हम प्रूफ देंगे ही। 2024 का वोट में जब दीवार लिखने हम लोग लड़का लोग दीवार लिख रहा था हमारे एमपी साहब का मतलब सतवंत सिन्हा जी का इसी में, तो उस टाइम वो आके रोका दीवार रोकने से। इसको हम लोग टाउन प्रेसिडेंट को भी बोला गया, टाउन प्रेसिडेंट से बात हुआ है, वो बोले देख रेख करके कुछ एक्शन नहीं लिया कुछ नहीं। साथ ही साथ हम लोगों ने दासूदा को फोन किया, हम दासूदा साथ ही साथ थाना में एक्शन लेने को कहा, अगर राजू सिंह इस पर एक्शन लेता है तो उसको कार्रवाई किया। फिर उसका बाद वो लोग चल गया, हम लोग दीवार लिखे। तो इससे क्या साबित होता है कि दीवार लिखने में भी वो बाधा दे रहा है। 2021 में देख लीजिए वो लोग कहाँ दीवार लिखा है, उसका 2022 में खुला वो लोग विरोध किया। मेरा मतलब काउंसिल इलेक्शन में पूरा उसका मेरे पास पूरा प्रूफ है। आप पब्लिक भी आपको सर्वे में आपको मिल जाएगा, वो लोग बीजेपी सीपीएम को वोट देने बोल रहा है। 2022 का एमपी वोट में भी वो लोग सीपीएम को वोट देने बोला है, 2024 का वोट का भी प्रूफ है। तो यहाँ वो जो वोट सीपीएम को देने बोलेगा तो कौन किसका सपोर्टर है, ये तो आपको हम प्रमाण दे रहे हैं। हमको स्क्रीनशॉट भी है, जहां नारा का वोट में वो लाइक कर रहा है, उसको कमेंट कर रहा है कि आप सीपीएम को सपोर्ट करिए। क्या वो स्क्रीनशॉट ऑफ मीडिया के सामने एकदम एकदम मेरे पास है, हम अभी अभी दिखा रहे हैं। उन लोगों का आरोप भी है। क्या काम है नहीं काम है तुमको बोल के करने होगा। तुम लोग तो जब हम 2022 का पहले का कहानी बता रहे हैं आपको, पूरा बॉन्ड कंपनी को आज ईटा पत्थर भी नहीं छोड़ा, लोहा लक्कड़ से सब किया। उसका किसका नेतृत्व में काम हुआ है? जीएम बांग्ला एक गरीब के लिए एक वो मतलब इतना सपोर्ट होता था कि अगर आदमी पास पैसा नहीं है तो उसमें शादी दिया या कोई प्रोग्राम करके निकल जाता था, उसको वहां तक नहीं छोड़ा। ठीक है, लिखित में क्या क्या शिकायत कहाँ जमा किया है, क्या वो वीडियो को दिखा सकते हैं? देखिए लिखित तो हम तो पहले बोले कि पूजा का दायित्व है, काउंसलर का दायित्व है कि वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा, बीएलओ को इन्फॉर्मेशन देगा, फॉरेस्ट को इन्फॉर्मेशन देगा। भरभरी नहीं ऐसे लिखित या मेल के माध्यम से आपने क्या दिया था? नहीं अभी तक दिए नहीं, आप ही लोगों के माध्यम से आया। आप लोगों के कैमरा में भी कैद हुआ है। ठीक है, जब कैमरा में कैद हुआ है उस टाइम पूजा का पहले का बात है, तब हम लोग बोले थे कि पूजा का बाद इसको हम लोग इसको एक तो ऊपर नेतृत्व को जानकारी देंगे कि इस तरह का बहुत सारा इलीगल जो काम हो रहा है जो जुड़ित है उस पर आप लोग कम से कम कार्रवाई करिए कि इस तरह काम ना कर। देखिए अगर आपको सब इंसान मेहनत करे, कमाता है, खाता है, कमाने खाने के लिए सब कुछ करता है, तो लीगल क्या होता है? आप मेहनत कर रहे हो लीगल है, और आप सोचिएगा कि हम रात का अंधेरा में चोरी करेंगे वो इलीगल होता है। तो आप जो काम करे जमीन का प्लॉटिंग करिए, कोई माना नहीं है क्या? जमीन का प्लॉटिंग बहुत सारा हो रहा है, बहुत सारा एरिया में हो रहा है। रानीगंज का सब वार्ड में अभी देखिए अब नया नया बहुत सारा प्लॉटिंग हो रहा है। प्लॉटिंग का एक सिस्टम होता है कि अगर वो जमीन अगर तालाब रिकॉर्ड नहीं है, वेस्ट नहीं है, आप उसको प्लॉटिंग करिए। पब्लिक को तो जमीन चाहिए, इतना आबादी बढ़ रहा है, आपको पब्लिक के लिए सुविधा तो चाहिए कि हाँ कल दिन नया घर बना या जो भी हो। और हम लोग का भी एक फायदा है कि हम लोग कॉर्पोरेशन का काम कर ही रहा है। उन लोग का वार्ड में क्या काम हो रहा है हम तो बताएं। मेरा काउंसिल पहले कितना काम था, बंद कंपनी का क्वार्टर का जितना चंदा जितना आपका भाड़ा सब कलेक्शन वही लोग करता था। आज सब बंद है, उन लोगों को झाल लग रहा है। वो लोग आज हम चेयरमैन का खिलाफ मतलब सिर्फ जमीन का लेके नहीं बोल रहे, हम चेयरमैन बनने से पहले भी हम इसलिए उनका खिलाफ किए कि वो एक क्या बताएं हम उनका कि इस विषय में उनका नॉलेज नहीं है कि हम जिस वार्ड में जाएंगे उस वार्ड का जो एक्टिव है जो दिल से टीएमसी करता है उसको हमको लेके चलना है, या हमको दिखावा वाला जो लूट फूट करता है उसको। वो लोग जब उनसे कांटेक्ट में शुरू से ही था और वो लोग जब उसको ऊपर का नेतृत्व भी लोग बैठा दिया था, आज उसको वापस उठा के ला के उसको फिर वही काम में लिप्त किया है। वो लोग जब इस तरह का काम कर रहा बाधा हो रहा तो उसको उन लोग को जलन हो रहा है। कारण एक ही है, देखिए कैरेक्टर तो बोलता ही, हम तो शुरू से बोलते कैरेक्टर। देखिए आदमी को जब एक समय लिया जाता है या घर का कोई भी लड़का को लिया जाता है कि अगर समय दिया जाए वो सुधर जाए तो ठीक है, अगर नहीं सुधरा मौका दिया गया कि अगर सुधर गया तो ठीक है, अगर नहीं सुधरा तो फिर आप उसको क्या उसको रास्ता में जब नहीं ला सके तो आप उसको हाल में छोड़ देंगे। तो ये लोग का क्या है कि ये लोग हमरा भी पास बहुत सा प्रूफ है कि जहां पर मेरा नाम से भी ये लोग पैसा खा लिया है। उसका बाद ये लोग का दिन भर का क्या काम धंधा है ना, रानी हमारे वार्ड में ही सीपीएम घर में जो जुआ खिलाता 12 महीना, उसका लिए हम लोग भी कंप्लेन किए थाना में। जब खिलाता वहां बैठ के सारा दिन पार करना है, आज भी बहुत सारा इलीगल काम में लिप्त है। और मानोस का जो अगर वो मेरा पर इल्जाम लग रहा है तो उसका भी कैरेक्टर देखिए, उसका भी पुलिस रिकॉर्ड देखिए कि वो भी 2-3 साल जेल खटा है तेल चोरी में। तो इस सब लेकर हम किसी को व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करना चाहते। अगर हमको मेरा फैमिली और हम मेरा साथ कोई अगर ये करेगा जाती है, अगर व्यक्तिगत कुछ यही करेगा तो हम भी छोड़ने वाला नहीं है। क्या यहाँ व्यक्तिगत बात नहीं, एक जमीन का लेके इलीगल काम का मुद्दा से यहाँ ये प्रश्न उठा है, उस मुद्दा को लेके हम इस समस्या को सॉल्व करने का चेष्टा कर रहे हैं कि इसको हम बोर्डों का कान में इसलिए उठाए कि ये अगर वो उनको अगर इसको बुरा लगा तो उसको छानबीन करे और उनका सही ईमानदारी से जांच करे कि इसमें कौन कौन है। आप नहीं है तो बहुत अच्छा बात है कि आप नहीं है,
लेकिन इसको जांच करना बहुत जरूरी है और इसमें जो है उसको आप कड़ा एक्शन लीजिए। उन लोगों का कहना है कि पार्टी का जो कर्मी है और सब तरह बोलता है, खर्चा करके काम भी करवाते हैं, मेरा साथ माताल भी है, मेरा साथ सबका उसका रिलेशन बोलता है। मेरा प्रोग्राम देखिए, मेरा वार्ड में जितना भी प्रोग्राम होता है सब स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा हुआ मेरा प्रोग्राम होता है। अगर माताल लोग शिक्षा और स्वास्थ्य वाला प्रोग्राम कर सकता है, अगर आप लोग इतना भद्र अच्छा है तो आप लोग क्यों ना कोई प्रोग्राम करते हैं? आप लोग इतना साल पहले भी थे, अभी भी हैं, तो आप लोग क्यों ना एक तो प्रोग्राम किए हैं? मेरा हर स्तर में प्रोग्राम होता है, हर प्रोग्राम में हम हर व्यक्ति को सम्मानित करते हैं। हमारे वार्ड में जितने टीचर हैं, जितने वार्ड बुजुर्ग हैं, सभी मेरा प्रोग्राम में शामिल क्यों होता है? अगर मेरा साथ मसाल है तो वो लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं होते। अगर मेरा छवि खराब होता तो कोई मेरा बगल में खड़ा, मेरा प्रोग्राम में देखिए सब भद्र आदमी लोग ही रहते हैं। और उन लोग का कैरेक्टर क्या है, उन लोग का चरित्र, हम बार बार एक ही सवाल, उन लोग का चरित्र को आप उजागर कीजिए। अच्छा, एक सवाल है कि आप कंप्लेन क्या करेंगे? देखिए, अगर ये मकसद का मकसद नहीं था, देखिए उस आज मीडिया थ्रू से उन लोग के बारे में पूछ रहे, बोल रहे, लेकिन हम उन लोग का कोई कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। मेरा एक लेवल है, हम उस तरह का फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि हम अपना स्तर गिरा के उन लोग का साथ हम बराबरी करें। सबका एक लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से हम उससे हम कुछ बोलना नहीं चाहते। अगर वो सुधरे ठीक है, नहीं सुधरे तो अपना परिवार के लिए, हमरा कुछ जाना आना नहीं है। देखिए, अब पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे हैं, हम जितना जो इलीगल काम हो रहा है, हम सभी को हम पेपर जमा करने बोले। इसी बीच में आप लोग हमको इसका न्यूज दिए हैं, आप लोग आके हमको बोले हैं कि यहाँ काम होता है। हम उसका पहले उन लोग को हम सबको बोले हैं, सबको हम किसी भाई, मेरा फोन नंबर सबका नहीं है मेरे पास, सबको हम खबर भेजे कि आप लोग जो प्लॉटिंग कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं उसका हमको पेपर्स दीजिए। आप लोग बोल रहे मास्टर प्लान बन गया तो मास्टर प्लान की कॉपी दीजिए, तो किस तरह से वहां पर मकान बन गया उसको हमको दीजिए कि मास्टर अगर घर बनता है, अगर आप लोग किसी तरह से प्लॉटिंग करके आप लोग एनओसी ले लिए हैं। एज ए प्रूफ मीडिया आपको दे रहा है कि नूपुर वाला रास्ते में कंस्ट्रक्शन एक प्लॉटिंग हो रहा है जिसके ऊपर में हाई टेंशन तार है। ये कोई कार्यकर्ता नहीं दे रहा है, एज ए मीडिया मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि वहां पर इलीगल हो रहा है जिसके ऊपर हाई टेंशन तार है। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर में अगर जहां पे हाई टेंशन तार होता है वहां से 80 फुट, अगर 1 लाख के ऊपर अगर हाई टेंशन तार पार होता है तो 80 फुट दूरी, अगर वहां पर 25,000 वाट का तार पार होता है तो 50 फुट दूरी, और अगर आपका 24,000 का अगर 20,000 से नीचे में इलेक्ट्रिक पार होता है तो वहां पर से कम 30 फुट की दूरी पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ऐसे मीडिया मैं आपको दे रहा हूं कि वहां पर इलीगल हो रहा है। आप एज ए काउंसिलर क्या स्टेप लीजिएगा, क्या एक्शन कीजिएगा, कारण बताइए। अभी उस पर हम लोग कार्रवाई, हम लोग उसको जांच किए हैं। हाँ, उसका ऊपर हम लोग जब अगर इलीगल पाएंगे तो उसको हम लोग, जिस तरह बहुत सारे ऐसे इलीगल रानीगंज में आप देखे होंगे हाल फिलहाल बहुत सा ऐसा मकान या बहुत ऐसा कंस्ट्रक्शन हुआ है जो तोड़ा गया है। अगर मेरा नजर में अगर गलत है तो उसको ऊपर दे के उसको जांच करवाएंगे, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर वो इलीगल है तो उस पर कार्रवाई होकर उसका जिस तरह का अंजाम पहले दिया गया उस तरह का अंजाम फिर देगा। शिकायत हमको जहां जहां जमीन लैंड का जो है डिपार्टमेंट वहां भी करना है, हमको BLR DLR सब जगह करना है, हमको ADDA में भी करना है। प्लॉट पे अभी तक आप गए हैं एक बार देखने के लिए कि यहाँ पे क्या इलीगल हो रहा है? नहीं, हम प्लॉट के बारे में नहीं, आप मीडिया के बाद हम लोग देखने गए हैं तो देखे कि वहां पर बहुत सारा हाँ कटिंग हुआ है, बहुत सा है। अब मीडिया के माध्यम से जब देखने के बाद हम लोग गए तो बहुत सा काम हुआ है। तो आप पहुंचाया है? जी अभी तो नहीं, अभी अब तो हम लोग तो उसको लेके विषय को लेके हम लोग यही कर ही रहे थे, तब तो मीडिया मेरे पास, हम तो सब पेपर खोजे ही है। हम तो उन लोग से जो लोग प्लॉटिंग किया उन लोग से हम पेपर मांगे हैं कि हमको भाई तुम पेपर दो, और तुम लोग को मास्टर प्लान इतना जल्दी कैसे हो गया, मास्टर प्लान का भी कॉपी हमको दो। वो लोग दे रहे करके लेट हो रहा, उसके बाद उन लोग आपने कहा काम को बंद करवाया? जी हम बोले हैं काम के लिए, हम तो उन लोगों को बार बार बोले कि जब तक तुम लोग कागज नहीं देता तुम लोग काम नहीं कर सकता है। सबको बोला गया कि अगर कागज आप यहाँ पर नहीं दीजिएगा तो आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। अभी तक लोग काम नहीं, हमको कागज नहीं दिया, इसका बाद भी काम भी अपना हिसाब से लोग किया है। अच्छा, आप ही का दल के, आप ही का TMC के अशरफ खान है। सबसे बड़ा बात है बोर्ड मीटिंग का जो है वो मेयर का विषय है, मेयर समझेंगे, हम लोग समझेंगे। रहा वार्ड का या हमारा जो लोग बोरा प्रोग्राम में नहीं आते तो हम किसका साथ बैठेंगे? जो CPM को सपोर्ट करता है, वोट का समय CPM को वोट देने बोलता है, और जो बोलता है 13 TMC क्या करे, उन लोगों के साथ हम बैठेंगे। ये नियाज अहमद क्या है उसका मेरे पास क्लिप है। आज हम आप सब प्रूफ लेके जाइए, हम झूठ मूठ का ऐसा बोल के नहीं कर रहे, आप प्रूफ लेके जाइएगा। इस पे मुद्दा है और बहुत सारा है। वो इलीगल क्या, इलीगल का मतलब क्या, आप इलीगल से कोऑपरेटिव से लोन ले रहे हैं, उसका नोटिस हमको हो रहा है कि आप पैसा अदा करें। नियाज अहमद और भी है, नाम नहीं ले रहे हैं। जो सवाल आ उठता है कि आप बोरो अध्यक्ष भी, मैंने बोरो का भी यही कहना है
और अशरफ खान का भी यही कहना हम कितना बड़ा भू माफिया है वो आपको हमारे वार्ड का लोकल जो पब्लिक है वो बताएगा कि हम भू माफिया माफिया का काम करते हैं, नहीं लोगों का सेवा करते हैं। कहने वाले वो भी आपका वार्ड का ही है वो। देखिए यहाँ तो आज कहानी यही है, एक ही वार्ड का हीरो देखिए हाँ तो यहाँ कहानी है वही आपको एक टाइटल था ना अली बाबा 40 चोर वाला कहानी, तो कहानी तो यहाँ है कि जिसको बोलता ना जिसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, यहाँ तो कहानी सामने साफ आ गया। जिसको लेकर वो लोग उछल रहा है, जिस पर हम आरोप लगाए हैं वो मेरा वार्ड का यही 15-20 आदमी है जो इलीगल काम में पहले भी लिप्त था, अभी भी लिप्त है। और ये लोग सिर्फ पार्टी का एक टैग लगाया हुआ है, ये लोग और कुछ पार्टी का नहीं, ये लोग बड़ा बड़ा मतलब जो है ये करता है। आप पब्लिक के बीच में जाके पूछिए, अगर पब्लिक अगर मेरा अगेंस्ट करता है, अब मौलाना जो उनका जो ये मौलाना का वहां पर मौलवी जो है हमारे वार्ड के, उनसे मुझे क्या संपर्क है, उनका हर प्रोग्राम में जाते हैं। हम लोग ये नहीं कि एक बैठे और फोटो खींच के छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं है। हम लोग काम करते हैं, काम का मतलब ही नहीं क्या मेरा वार्ड में बहुत सा रास्ता बना है, ड्रेन बना है और भी बहुत सा पानी का जो है वो काम हुआ है। जिस इलाका में पानी नहीं था पानी का कनेक्शन हुआ, उसका चेयरमैन बनने का पहले भी काम हुआ मेरा बहुत सारा वार्ड में। तो इसका मतलब नहीं कि उसको हम उस लोगों की तरफ, हम तो पहले भी बोले वो तो फोटो खिंचाने वाला हमारा वार्ड में काठगदा में हुआ है, रहमत नगर में हुआ है, चांद मोहल्ला में काम अभी भी चल रहा है। उसका बाद हमारा हिंदी स्कूल का एजी चर्च स्कूल का बगल में रोड हुआ है, इस तरह का बहुत सा काम हुआ है। ड्रेन खरा क्या वो आज 15-20 साल पहले का रास्ता है, रास्ता अभी जाकर फंड का वजह से रुका हुआ था। ये जो फंड पास हुआ है अब काम होगा, अब ये जो काम होगा वो उसको देखेगा कि कब काम होगा नहीं होगा। वो लोग तो बहुत बड़ा बड़ा चेयरमैन बनेगा तो 2 दिन में हो जाएगा, तो 7 दिन में हो जाएगा, नहीं होगा तो हम लोग रिजाइन मार देंगे, बहुत बड़ा बात बोला था। तो मुंह से बोलने से नहीं होता, जब तक फंड का सवाल आता है फंड नहीं मिलेगा कोई नहीं करेगा, राजू सिंह का जेब से करेगा। सर आपने कहा कि वही ये काम हुआ कैसे? फंड कैसे आता है? फंड हर काउंसिलर कोटा में फंड मिलता है, हम लोग लिखित मेयर से पास कराते हैं। बोर्ड में हम लोग नहीं, देखिए जो रूलिंग पार्टी है ना, बोर्ड में जाकर अपना पार्टी का विरोध में बात नहीं कर सकता है, वो जो विरोधी पार्टी डिमांड करता है। रूलिंग पार्टी का मतलब हुआ आप घर का आदमी हुए, आपको घर का समस्या घरेलू हिसाब से आप मेयर से मिलकर बोल सकते हैं। हम लोग उस तरह घरेलू की बात है, हम लोग का कहाँ क्या जरूरत है, हम लोग उस तरह मेयर से लेकर परमिशन लेकर। अरे उन लोग को मालूम रहेगा वो लोग पार्टी का क्या करता है, फंड लाते ही तो काम डेवलप होता ही। उसको क्या पता है, वो लोग फंड के बारे में जानता है, वो लोग का तो क्या इलीगल काम है, उसका वार्ड में उन लोग का कितना मान सम्मान है और उन लोग का क्या कैरेक्टर है। हम तो खुलकर बोल रहे, वो लोग का क्या कैरेक्टर वो वार्ड का पब्लिक बताएगा, और मेरा क्या कैरेक्टर है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, पब्लिक से क्या विजिट कर रहा हूँ। वो लोग का तरफ नहीं कि हर चीज को फोटो छोड़ने से ही हमको पता चलेगा पब्लिक के बीच में मेरा क्या है, या पब्लिक हमको किस नजर से देखता है। आप लोग भी लीजिए, आप लोग मीडिया, आप लोग तो सर्वे कर ही सकते हैं कि पब्लिक बीच में जा सकते हैं कि राजू सिंह का अगेंस्ट में जो लोग बोल रहे हैं 4-5 आदमी, इसका क्या चरित्र है। आप अगर उसको प्रमाण कीजिएगा तो जो बोलेगा हम उसको मान लेंगे। साल तो उन लोग का जो काम था वो लोग चेष्टा किया अपना हिसाब से, वो लोग बहुत कुछ चेष्टा किया हमको बदनाम करने का, बहुत कुछ मतलब अपना स्तर से वो लोग जो चाह रहा था कि राजू सिंह को कहीं बदनाम किया जाए, बहुत कुछ हुआ मेरा बारे में, बहुत वो लोग मतलब हमको आरोप का घेरा में लेने खोजा। आप एक क्या वजह से? अगर टीएमसी है आप लोग बोल रहे तो टीएमसी कौन टीएमसी का सपोर्ट में वोट कराता है, कौन टीएमसी अगेंस्ट में कराता है, उसको आपके सामने तो हम प्रूफ का साथ ही रख रहे हैं। आज वो लोग का ज्यादा दर्द हुआ है, बोलता है ना सांप का दुम में अगर पैर रखते हैं तो छटपटाहट तो होगा ही। तो कहानी यहाँ क्लियर है, या तो मतलब साफ एकदम नजर आ रहा है कि कहानी क्या है। तो इसको हम ज्यादा देखिए, उन लोग का विषय में हम ज्यादा बाइट देना नहीं चाहते हैं। जो मुद्दा था उस मुद्दे देखिए, आप लोग जो उन लोग का जो आरोप है, आप लोग बोल रहे हैं कि 2.5 साल से हम कुछ किए नहीं। अगर 2.5 साल से हम कुछ नहीं किए तो अचानक उनको इस बाइट के बाद क्यों याद आया कि हम डेवलपमेंट का काम नहीं किए हैं। इतना दिन तो वो लोग तो प्रेस को बुला के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही सकते थे, लेकिन अचानक उनको दर्द कहां पर हुआ है। बोलता है ना कि सांप का अगर कुछ में अगर पैर रखिएगा तो आपको आप फंड मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही कहानी है, एकदम सफा है कि कहां पर निगाह है कहां निशाना है, वो तो क्लियर नजर आ रहा है। इसका लेके ज्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं, और इस स्तर पर हम नहीं जाना चाहते कि उन लोग से मैं उनका स्तर में जाके मैं उससे जवाब दूं। उनका कैरेक्टर में बार बार मैं उंगली उठाता हूं कि उनका कैरेक्टर क्या, मेरा कैरेक्टर क्या, आप आम जनता से जान सकते हैं हम क्या सोशल काम करते हैं नहीं करते हैं, और भू माफिया है कि नहीं है यहाँ का आम पब्लिक बताएगा जो मेरा वार्ड का है। इससे ज्यादा और कुछ तो नहीं।
राजू सिंह 91 नंबर वार्ड का काउंसिलर। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।